नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी टीम ने सेल की प्रतिष्ठित 16वीं CTYM ट्रॉफी जीती। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 के RNC लेबोरेटरी विभाग में एक्सप्रेस प्रयोगशाला का उद्घाटन। और सेल ने नॉन एग्जीक्यूटिव कार्मिकों के 2020 के परफॉर्मेंस इंसेंटिव में बढ़ोतरी की। त्योहारों के दौरान कार्मिकों की खरीदारी क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम। अब समाचार विस्तार से। 16वीं चेयरमैन ट्रॉफी पुरस्कार वितरण समारोह 17 अक्टूबर को दूर विधा अपनाते हुए आयोजित किया गया। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान किए। समारोह में सेल के निदेशक गण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राउरकेला इस्पात संयंत्र की टीम ने पहला पुरस्कार हासिल किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र से विजेता टीम में वरिष्ठ प्रबंधक प्लेट मिल श्री अविनाश पटनायक, प्रबंधक MSS श्री रिकी अग्रवाल और स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के प्रबंधक श्री S श्रीनाथ शामिल थे। इस आयोजन में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र उप विजेता रहे। 19 सितंबर 2020 को आयोजित प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के फाइनल में सेल के विभिन्न यूनिटों की कुल 7 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का विषय था न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम मूल्य संवर्धन की मानसिकता के माध्यम से लाभप्रदता की संस्कृति को बढ़ाना। इस अवसर पर श्री चौधरी ने विजेता, उपविजेता और प्रतियोगिता की प्रतिभागी टीम को बधाई दी। उन्होंने ऐसे आयोजन में भाग लेने के महत्व और लाभ पर भी प्रकाश डाला, जो व्यापार योजना, कार्यान्वयन और निर्णय लेने को समझने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि सुझावों और अनुमानों के कार्यान्वयन से कंपनी को कई क्षेत्रों पर मदद मिलती है। अध्यक्ष ने सेल के कार्य से संबंधित कुछ मुद्दों को भी सामने लाया, जैसे कि निवेश, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, इन्वेंटरी और उत्पादन की लागत को कम करना। इस अवसर पर निदेशक वाणिज्यिक सुश्री सोमा मंडल, निदेशक तकनीकी परियोजनाएं और कच्चे माल श्री हरिनंद राय, निदेशक वित्त श्री अमित सेन, निदेशक प्रभारी भिलाई स्टील प्लांट श्री अनिर्बन दास गुप्ता, निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट श्री अमरेंदु प्रकाश, RSP के CEO श्री दीपक चट्टराज, CEO प्रभारी DSP श्री AV कमलाकर ने भी प्रोत्साहित करते हुए विजयी टीमों को बधाई दी। प्रारंभ में कार्यपालक निदेशक HRD सुश्री कामाक्षी रमण ने सभा का स्वागत किया और परिचयात्मक टिप्पणी की। समारोह के दौरान RSP तथा DSP के टीमों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां पेश की। इसके बाद अवलोकन और विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन MTI के उप महाप्रबंधक सुश्री डेजी हेम्ब्रम द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के CEO श्री दीपक चट्टराज द्वारा 19 अक्टूबर को ब्लास्ट फर्नेस 5 के RNC प्रयोगशाला विभाग में आयोजित एक समारोह में एक एक्सप्रेस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री PK दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सर्विसेज एवं उपयोगिताएं श्री CR महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री अरुणव दास गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक CO एवं CC श्री I राजन और ब्लास्ट फर्नेस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 से संबंधित मानदंडों का पालन करते हुए उपस्थित थे। ब्लास्ट फर्नेस 5 एक्सप्रेस प्रयोगशाला एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है, जो आधुनिक ब्लास्ट फर्नेस की सभी विश्लेषणात्मक आवश्यकता को पूरा कर सकती है। लैब XRF, स्पेक्ट्रोमीटम, एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर, RI/RDI परीक्षण मशीन, कोप माइकम इंडेक्स परीक्षण मशीन और सिंटर DTI परीक्षण मशीन से लैस है। इन स्थापित सुविधाओं के साथ कच्चे माल की गुणवत्ता, जैसे कि
कोक के माइकम सूचकांक मूल्य, सिंटर के डीटीआई मूल्य, लौह अयस्क, सिंटर आदि का भौतिक और रासायनिक विश्लेषण आवश्यक समय के अंदर इस प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा सकता है। अत्याधुनिक XRF का उपयोग मुख्य रूप से हॉट मेटल, स्लैग और सिंटर के रासायनिक विश्लेषण के लिए किया जाता है। वास्तव में मशीन संयंत्र में उपयोग की जाने वाली अधिकांश सामग्रियों का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। XRD मशीन का उपयोग कर अब हम ऑक्साइड का चरण विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि सिंटर, जो बदले में सिंटर जिससे विषम सामग्री के व्यवहार का विश्लेषण करना संभव हो पाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि ब्लास्ट फर्नेस के इनपुट कच्चे माल और आउटपुट उत्पादों दोनों के समय पर विश्लेषण से दुर्गा या ब्लास्ट फर्नेस 5 के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद मिली है। नई सुविधा ब्लास्ट फर्नेस से स्टील मेल्टिंग शॉप्स तक गुणवत्ता वाले हॉट मेटल के प्रवाह को सुनिश्चित करने तथा आरएसपी के फिनिशिंग मिल्स में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले स्टील उत्पाद बनाने जैसे तकनीकी आर्थिक मानदंडों में सुधार लाने में मदद करेगी। नई दिल्ली 17 अक्टूबर 2020 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने आगामी दुर्गा पूजा दशहरा त्योहारों को देखते हुए नॉन एग्जीक्यूटिव कार्मिकों वार्षिक परफॉर्मेंस इंसेंटिव एक्स ग्रेसिया बोनस में पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका निर्णय सेल प्रबंधन और कामगारों के प्रतिनिधि, सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर्स तथा नेशनल जॉइंट्स कमिटी फॉर स्टील इंडस्ट्री NJCS के घटक यूनियनों यथा INTUC, CITU, AITUC, HMS एवं BMS के बीच बातचीत एवं आपसी समझौते के आधार पर किया गया। सरकार की कामगार वर्ग को प्रोत्साहित करने की पहल की दिशा में कदम उठाते हुए सेल ने मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान पिछले साल की तुलना में एक्स ग्रेसिया बढ़ाकर भुगतान की घोषणा की है। सेल के भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, बनपुर और राउरकेला के 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ साथ रॉ मटेरियल डिवीजन एवं कोलियरी डिवीजन के नॉन एग्जीक्यूटिव कार्मिकों को 16,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि इनके अलावा सेल के दूसरे संयंत्रों और इकाइयों के नॉन एग्जीक्यूटिव कार्मिकों को 14,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, सेल हमेशा से अपने कार्यबल के बेहतर देखरेख को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखता है और इस दिशा में सरकार के हर तरह की पहल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक्स ग्रेसिया मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान सेल के कामगारों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सेल आगामी दुर्गा पूजा दशहरा त्योहारों की शुरुआत से पहले अपने नॉन एग्जीक्यूटिव कार्मिकों को परफॉर्मेंस इंसेंटिव एक्स ग्रेसिया का भुगतान कर देगा। कार्मिकों की इन त्योहारों के दौरान उनकी खरीदारी की क्षमता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह बाजार में आर्थिक तरलता को बढ़ाने में मदद करेगा और स्टील टाउनशिप में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। यही नहीं, इससे कोविड के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। हिंदी समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।